हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा की तैयारी के लिए जो मैथमेटिक्स का हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं 45 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को आज सॉल्व आउट करेंगे। 15 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में होने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हमने अरेंज किया है वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर टाइप से क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है वो ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा एबव लेवल है, जिससे कि आप एबव लेवल की अच्छे से तैयारी करेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। तो थोड़ा हार्ड लेवल की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस देखेंगे। आप इस वीडियो को विदाउट स्किपिंग, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि लासा और मासा होता क्या है। लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या शॉर्टकट में इसको हम लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं। तो लासा क्या होता है? किन्हीं दो संख्याओं का लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों का मल्टीपल हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपसे कहा जाए 4 और 6 का लासा कितना होगा, तो 4 ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो, ऐसी कौन सी संख्या होगी? 12 होगी, जो 4 के भी पहाड़े में आएगी और 6 के भी पहाड़े में आएगी। आने के लिए जो 24 संख्या है, संख्या 24, वो 4 के भी पहाड़े में आ रही है, 6 के भी पहाड़े में आ रही है। लेकिन 12 और 24 में कौन छोटा है? जो छोटा है वही क्या कहलाएगा? लासा कहलाएगा। तो किन्हीं दो संख्याओं का लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो। और जो मासा होता है यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक, तो जो महत्तम समाप्त वर्तक होता है उसका मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं। तो वो किन्हीं दो संख्याओं का जो मासा होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का फैक्टर हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 4 और 6 का अगर कोई मासा पूछ रहा है तो ऐसी संख्या जिससे वो दोनों संख्याएं कट जाएं। जैसे 4 और 6 अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 और 6, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 4 भी कट जाए, जो जिससे 4 भी कट जाए और 6 भी कट जाए। जैसे अब इसमें देखना है तो क्या होगा? 2 जो होगा वो 2 4 को भी काट देगा और 2 6 को भी काट देगा। काटने के लिए एक भी काट सकता है, लेकिन उनमें से जो बड़ा हो। अब 2 से बड़ा अगर हम 3 लेंगे तो 3 6 को तो काट देगा लेकिन 4 को नहीं काटेगा। 4 अगर 4 ले लें तो 4 4 को तो काट देगा लेकिन 4 6 को नहीं काट पाएगा। तो जो लासा और मासा होता है वो बेसिक डिफरेंस यही होता है। इसके लिए एक छोटा सा हम एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप समझ लें कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी, कोई दो संख्याएं हैं, तो वो जो दोनों संख्याएं हैं ए और बी, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लासा और उनके मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो संख्याएं हैं, कोई संख्याएं हैं ए और बी, वो क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो उनका लासा है, जो उनका मासा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बस सिर्फ आपको यही फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले से रिलेटेड हम आपको सब कुछ बताएंगे, जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किन्हीं जो दो संख्याएं हैं उनका मान लीजिए लासा कितना है, एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ लिख दिया, तो जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। उनका जो लासा है, उनका जो मासा है, उनका मल्टीपल करो, वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लें। इसके बाद हम लोग अब जो है 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।
तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है, इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का मासा का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग अच्छी तैयारी करके एग्जाम में जाएं। अब क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा। अब दो धनात्मक पूर्णांक अपने मन से मानना है, इसमें ना कुछ दिया है, बस फिर इतना लिखा है कि जो भी उनमें से छोटी संख्या है वो दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर जो है, छोटी संख्या और जो उसका मासा है उसका अंतर कितना है, 4 है। तो हमेशा पहली बात तो आप एक चीज जान लीजिए कि मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं a और b, और मान लीजिए a बड़ा है b से। ये हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत ही काम करेगा आपके लिए। a और b कोई दो संख्याएं हैं, a बड़ी है संख्या b से, तो अगर इसका लासा निकालना है तो लासा कभी भी a से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि a इसमें बड़ी संख्या हम लेके चल रहे हैं। लासा कभी भी a से छोटा नहीं हो सकता, a या a से बड़ा ही होगा, और जो मासा होगा वो b या b से कम ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब लासा और मासा में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई दो संख्याएं दी होंगी तो जो उसका लासा होगा वो बड़ी संख्या जो होगी उतने के बराबर या उससे बड़ा ही होगा, और जो मासा होगा वो उन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो या उससे छोटा ही होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसमें क्या दे रहे थे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। अब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे a और b कोई दो संख्याएं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि a जो है b से बड़ा है। मान रहे हैं कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। अब क्या कह रहे हैं, जो दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा जो है, इसका जो लासा बन रहा है वो कितना बन रहा है, लासा जो है वो जो बड़ी संख्या है उसका दुगना है। बड़ी संख्या का दुगना का मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या a है, इसका दुगना है। इसका मतलब लासा तो मिल गया हमें 2a, लासा मिल गया 2a। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है यानी कि b, और दोनों पूर्णांकों का जो मासा है उन दोनों का अंतर यानी मासा और छोटी संख्या क्या है, b है, और जो मासा है b और मासा का अंतर कितना है, 4 है। अब ये आता है कि b में से मासा घटेगा कि मासा में से b घटेगा, तो b क्या है, छोटी संख्या, मासा इसके बराबर होगा या हमेशा इससे छोटा ही होता है, तो b में से हमेशा मासा घटेगा, और b में से मासा घटेगा, अंतर की बात कर रहे हैं, तो b माइनस मासा बराबर कितना है, 4 है। इसका मतलब अगर यहां से मासा निकाला जाए तो मासा कितना होगा, मासा कितना होगा, ये मासा उधर चला जाएगा और आ जाएगा कितना, b माइनस 4। तो हमें मिल गया क्या, लासा मिल गया, मासा मिल गया, दोनों संख्याएं मिल गई a और b। जो अभी हमने फार्मूला बताया उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लासा कितना है 2a, और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमने लिख दिया। क्या है, दो संख्याएं मिल गई, लासा की बात कर लिए, मासा की बात कर लिए, और जो हमने अभी फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से a से a कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 2b माइनस 8, और ये 2b इधर चलाएगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो b का मान आ गया कितना, 8 आ गया। और b क्या है, b हमने छोटी संख्या लिया था क्योंकि b छोटी थी, a बड़ी थी। छोटी संख्या, और छोटी संख्या के बारे में पूछ रहे थे छोटी संख्या है कितनी, तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 23 है तथा लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 है, उनमें से बड़ी संख्या होगी। अब हमें बताना है कि उसमें से जो बड़ी संख्या है वो क्या हो सकती है, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि उन दोनों संख्याओं का जो मासा है वो कितना है, यानी कि HCF वो कितना है, 23 है, और जो लासा है उसके दो अन्य गुणनखंड हमें दिए हैं, कौन कौन है, 13 और 14 है। तो हम एक बात कर रहे हैं कि मान लो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ये दोनों संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए
अब यहां से क्वेश्चन सोचना आपको कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही साधारण सा काम है कि अगर मासा दिया है तो मासा 23 जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 मासा इसका तभी बन पाएगा जब 23 इसमें भी होगा और 23 इसमें भी होगा। ये तो जायज सी बात है कि इतना तो होगा ही, ये एक संख्या है ये एक संख्या है। हम कह रहे हैं कि इसका अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका मासा कितना है 23 है, तो 23 कब हो सकता है जब इसका भी इसमें भी 23 हो इसमें भी 23 हो, तभी इसका मासा बन पाएगा। क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है वही चीज हम ले पाते हैं, और जो 23 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ये कंफर्म बात है। अब कह रहे हैं जो इसका लासा बनेगा, वो लासा जो भी बनेगा उसमें 23 तो है ही है, वो तो आने ही आना है, प्लस 13 और 14, 13 भी और 14 भी इसका एक गुणनखंड है। तो अब अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये छोटी है कौन बड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक चांसेस तो ये हो सकते हैं कि यहाँ 13 और 14 कर दें, तो ऐसे केसेस में इसका जो लासा होगा मासा जो होगा वो 23 तो होगा ही होगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जो इसका लासा बनेगा वो भी कितना बनेगा 23 गुणे 13 गुणे 14, तो इसमें क्या करें लासा के अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड का मतलब 23 तो है ही है प्लस 13 और 14 भी है, तो इसमें ये भी बन जाएगा लासा बन जाएगा, क्योंकि लासा ये दिया है। तो इस केस में क्या होगा लासा और मासा वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अब इसमें बड़ी संख्या तो ये बनेगी, जबकि इन तीनों का गुणा करने पर तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आ रहा। एक चांस और है, एक ये चांस है सिंपल सा है कि 23 यहां है 23 यहां है, क्योंकि कोई दो संख्याएं हैं उनमें जो मासा दिया है 23 है, इसका मतलब 23 तो दोनों जगह रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा तभी हम उसका मासा कह पाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 23 उसका मासा है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि 13 यहां आ जाए 14 यहां आ जाए। अब इससे कोई मतलब नहीं कि 14 यहां है 13 यहां है, बस ये कहने का मतलब है कि एक संख्या में 13 है एक संख्या में 14 है। अगर इसका हम लोग मासा देखेंगे तो मासा कितना बनेगा 23, और लासा जब देखेंगे तो कितना बनेगा 23 गुणे 13 गुणे 14। अब पूछ रहे हैं इस कंडीशन में तो हमारा काम हो जाएगा फेल, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी जो कि इन ऑप्शंस में दिया नहीं है। तो हम लोग केस इसी की बात करेंगे, 23 गुणे 13 और 23 गुणे 14 हमसे क्या पूछ रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या। तो अब 23 को जब 13 से गुणा करेंगे तब बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि एक संख्या तो ये है और एक संख्या ये है। यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, जिसमें से ऊपर वाला हमने रिजेक्ट कर दिया है, यही वाला बचा। इसमें से बड़ी संख्या तो यही होगी। अब बड़ी संख्या ये है आपको करना है, तो आपको गुणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसका 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। और लास्ट में हमको 2 कहां दिखाई दे रहा है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन पहले ही आपका बाकी सब डिटेक्ट हो गए कट गए, इसलिए चूंकि जब इसका मल्टीप्लाई होना है तो यूनिट डिजिट जो आनी है इकाई का अंक आना है, वो कितना आना है 2, और 2 सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वो संख्या क्या होगी 78 होगी 91 होगा 104 होगा कि 117 होगा। तो अब क्या दिया है मासा भी दिया लासा भी दिया है, उनमें से एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में है। तो अब ये बात हम लोग जानते हैं कि मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मासा और लासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। मासा कितना है 13 और लासा कितना है 455 है। तो पहली बात तो ये चेक कर लें कि हाँ ये जो है वो कितना है 13, और यहां से अगर हम लोग इसको देखेंगे 5 कॉमन लेंगे अगर, तो यहां से कितना बचेगा, इसका मतलब ये है हम ये कहना चाहते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 5 से करेंगे अगर तो कितना चला जाएगा 9 टाइम्स 1 टाइम, फिर इसके बाद कितना जाएगा 7 टाइम्स 13 आ जाएगा, और 13 इसका मतलब 1 आ जाएगा, 13 से चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये बनेगा 5 7 7 13, ये इसका इतना बन गया। अब इन्हीं में से इनमें दो संख्याएं सम्मिलित होंगी,
चूंकि हमने लासा और मासा का गुणनफल किया तो इतना आ गया, हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब संख्या जो हो सकती है वो या तो 13 हो जाए, एक संख्या 13 हो जाए, दूसरी संख्या इतनी हो जाए, तब गुणनफल इतना बन जाएगा। एक संख्या इतनी बन जाए, दूसरी संख्या इतनी बन जाए, तब बन जाएगा। इसमें से जो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा हम काम हमारा हो जाएगा। केवल अकेला अकेला हो नहीं सकता है, 13 हो नहीं सकता, क्योंकि 13 इसमें आ नहीं रहा है। केवल 5 नहीं हो सकता, केवल 7 नहीं हो सकता, तो हम दो दो लोगों के लेके चले। 13 का 5 से गुणा हुआ, अगर ये दोनों, ये ए हो जाए, एक संख्या हो जाए, ये दूसरी संख्या हो जाए, तो दोनों का गुणनफल ये बन जाएगा। लेकिन ये 65 हो नहीं पाएगा। 13 सत्ते 91, 13 और 7 एक संख्या बन जाए, मान लो ए मान ले, वो हो जाए 13 गुणे 7 यानी 91, और जो दूसरी संख्या बन जाए वो 5 गुणे 7 गुणे 13, तो 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका मतलब 35 गुणे 13। दूसरी संख्या कितनी बन जाए, 35 गुणे 13 बन जाए, जो भी इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, दूसरी संख्या ये बन जाए, और जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारा काम यहीं से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग एक एक चेक करते हैं, फिर इसका इससे चेक किया, 65 इसमें है नहीं, और वो भी दिया है साफ साफ कि 75 से 125 के बीच में हो। अब और कोई भी नहीं रहा, केवल 13 का 7 से होगा जो 91 होगा। 91 75 और 125 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब उसमें से एक संख्या 91 हो जाएगी, और दूसरी संख्या इसको और इसको काट दें, बाकी 5 गुणे 7 गुणे 13, इसका मतलब 35 गुणे 13 जो भी संख्या आएगी, तो ये एक संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या। एक संख्या के बारे में पूछ रहे थे जिसकी कंडीशन दिया था कि 75 और 125 के बीच में हो, तो इसका 91, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल क्रमशः 5 और 150 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी, हमको बताना है। और इसके ऑप्शंस दिए हैं कितने, 4, 3 की 2 की 1। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका मासा 5 है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 150 यानी कि 150 है। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा दिया हो, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका मासा दिया है 5, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 150 दिया है, इस टाइप के दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक गुणनफल पे बनता है, एक योगफल पे बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का जो मासा है वो 5 है, और जो उनका गुणनफल है वो कितना है, 150 है। तो जब भी गुणनफल दिया होगा, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग गुणनफल के बारे में देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक योगफल का भी हमने सिलेक्ट किया है। तो क्या लिखा है, मासा 5 है और गुणनफल 150 है। तो जब कितना दिया है, 150, जो गुणनफल है उसको ऊपर लिख लीजिए, और जो इसका मासा है उसको कहाँ पे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, और इसको काटिए तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 हो गया। अब पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं कि जिनका गुणनफल 150 होगा और उनका जब मासा निकाला जाएगा तो 5 होगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। 30 के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि ऐसी संख्याएं लिखेंगे कि जिनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 आ गया। तो 1 और 30 हो सकता है, 2 × 15 हो सकता है, 3 × 10 हो सकता है, 4 होगा नहीं, 5 × 6 हो सकता है, 6 × अब यहां से रिपीट होने लगा, देखिए 5 × 6 हो सकता है, 30 होगा, 6 × 5 होगा, फिर 10 × 3 होगा, फिर 15 × जहां से रिपीट होने लगे वहां से आपको छोड़ देना है, और इनमें से उन संख्याओं को लेना है जिसका मासा कितना बनता हो, 5, जिनका मासा 1 बनता हो, जिनका मासा 1 बनता हो। 1 और 30 का HCF कितना होगा, 1 होगा, तो ये युग्म में जोड़ा जाएगा। फिर 2 और 15 का अगर HCF देखा जाए तो यहां 1 ही होगा इसका, तो इसलिए इसको भी एक युग्म माना जाएगा। 3 और 10 का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1, तो 3 और 10 का 1 ही है, और 5 और 6 का भी HCF कितना होता है, ये 4 युग्म आपके बन जाएंगे, और ये टोटल इसमें युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहां पे आपको ये ध्यान नहीं देना कि वो संख्या 1 और 30 होगी, ये हम सिर्फ 4 युग्म बताए हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो संख्या चाहिए, हमें फिलहाल इसमें क्या चाहिए था कि ऐसी संख्याओं के संभव युग्म की संख्या बतानी थी। तो ऐसे कितने युग्म होंगे, 4 होंगे। एक बार फिर से हम बता दें आपको कि जब क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होगा तो जो गुणनफल दिया होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसके मासा से। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसका हम लोग
स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 30 हो सकता है, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, जहां से रिपीट होने लगेगा वहां से हम उसको छोड़ देंगे। उसमें से उन्हीं लोगों को हम लोग चेक करेंगे, उन्हीं को काउंट करेंगे युग्म के तौर पर जो जिनका मासा 1 होता हो। तो 1 और 30 का 1 होता है मासा, 2 और 15 का मासा 1 होता है, मतलब कामन कुछ नहीं है, 1 कामन है केवल, इसमें भी 1 कामन है केवल, इसमें भी ये 4 युग्म आपके बन जाएंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें गुणनफल दिया था और मासा दिया था, यहाँ पे योगफल दिया है, तो काम हमारा वही होना है। वहां पे जो गुणनफल होता था वो ऊपर लिखते थे और यहाँ पे योगफल है, तो इसलिए हम लोग योगफल कितना है 84 उतना लिख दिए, अपान में कितना 12 हो गया, ये कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 आया। अब हम लोग 7, जैसे वहां पे हम लोग 30 लिखा था तो गुणनफल था, इसलिए 1 गुणे 30, ऐसी दो संख्या लिखनी थी जिनका गुणनफल कितना हो 30 हो। 1 से स्टार्ट किया तो 1 गुणे 30 बराबर 30, 2 गुणे 15 बराबर 30, 3 गुणे 10 बराबर 30। यहाँ पे हम जोड़ने की बात करेंगे, योगफल है तो यहाँ पे जोड़ने की बात करेंगे तो कितना बनेगा 1 + 6 7 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, और 3 + 4 7 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा 4 + 3 5 + 2, यानी कि यही चीज क्या होगी रिपीट होने लगेगी। तो ये रिपीट होगी, बस यहीं पे हमारा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। कितने युग्म बने, और ऐसा कि जिसमें मासा कितना हो 1 हो। तो देखिए 1 और 6 का मासा भी 1 होता है, तो ये युग्म में ऐड किया जाएगा। 2 और 5 का भी मासा 1 होता है, इसको भी ले लिया जाएगा, और 3 और 4 का भी मासा 1 होता है, इसलिए इसको भी युग्म के तौर पे ऐड किया जाएगा। इसका मतलब कितने युग्म बने, 1 युग्म, 2 युग्म और एक 3 युग्म। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई क्वेश्चन है कि 28 और 42 का लासा और मासा किस अनुपात में है। तो 28 और 42 का लासा, पहले लासा की बात कर रहे हैं फिर मासा की बात कर रहे हैं। तो 28 और 42 का हमें पहले लासा निकालना है। तो जब भी आपको लासा मासा निकालना हो तो बेसिक मेथड तो आप जानते ही होंगे कि हाँ लासा कैसे निकाला जाता है, मासा कैसे, लेकिन हमारे पास टाइम एग्जाम में बहुत कम होता है, तो हमको बहुत जल्दी हमें आंसर तक पहुंचना होता है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी लासा निकालने की बात आएगी, हमेशा किसी भी 2 3 4 नंबर का लासा निकालने की आपके पास बात आती है, तो आप उन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको देखिए पहले आप। इसमें 28 और 42 में बड़ा नंबर कौन सा है 42 है। तो क्या 42 28 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो जो भी यहाँ जो बड़ी संख्या है, अगर ये इसके पहाड़े में आ गया तो यही इसका लासा बन गया, नहीं आया तो इसका आप डबल करिए, इसका डबल तो कितना हो जाएगा, दुगना करने पे कितना हो जाएगा 84। 28 के पहाड़े में आता है, 28 या 84, इसका मतलब इसका लासा कितना बन गया 84 बन गया। आपको हमेशा ऐसे ही सिलेक्शन करना है कि अगर किन्हीं दो लोगों का लासा निकालना है, आपको याद नहीं है या बेसिक मेथड लगाने से आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, तो जो उनमें से बड़ी संख्या है पहले आप ये सिलेक्ट करिए, क्या जो दूसरी संख्या है वो उसके पहाड़े में वो संख्या आती है। जैसे 42 और 28 में 42 बड़ी है, 28 इसके पहाड़े में आता है, 28 के पहाड़े में नहीं आता है। अगर आ गया तो यही इसका लासा बन जाएगा, और अगर नहीं आया तो इसका आप दुगना करिए। दुगना करने पर अगर फिर इसके पहाड़े में आता है कि नहीं आता है चेक करना है, 3 गुना करिए, फिर देखिए 4 गुना करिए, 5 गुना करिए, तो जो छोटी संख्या होती है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ आएगा कि नहीं। इसका डबल करने पर 84 हो गया और इसका ट्रिपल करने पर 84 हो गया, इसका मतलब इसके पहाड़े में कि आने लगा, तो 84 इसका लासा हो जाएगा। अब मासा के लिए कहानी थोड़ी उल्टी है। मासा के लिए क्या करना होता है, जैसे हम लोग लासा में बड़ी संख्या सेलेक्ट करते हैं, मासा में क्या करते हैं 28 जो छोटी संख्या है 28। अब ये चेक करना है जो मासा के लिए क्या करना है, जो छोटी संख्या है 28, क्या देखना है कि 28 जो संख्या है, जो संख्या 28 है वो संख्या इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे रही है कि नहीं कर रही है। तो 28 को तो डिवाइड करेगी ही करेगी, और लेकिन 42 को नहीं कर रही है, तो इसका मतलब 28 तो इसका मासा नहीं हो पाएगा। 28 नहीं है तो इसका आधा कर दे, कितना हुआ 14। अब देखना है 14 क्या 28 और 42 दोनों को कर पाएगा, तो 14 28 को तो करेगा ही, चूंकि ये उसका आधा किया है। हमेशा सिर्फ दूसरे संख्या को देखना है, तो 14 42 को कर देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 14 इसका मासा बन गया। मतलब उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या है
उस छोटी संख्या को आप एक जगह लिखें और चेक करें कि क्या दूसरी संख्या को डिवाइड कर दे रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो वही संख्या हो जाएगी, नहीं तो उसका आधा करें। फिर चेक करें कि 14 के पहाड़े में 42 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो 14 का भी हम लोग क्या करते, 14 के बजाय हम लोग क्या देखते, 7 देखते। 7 पे नहीं होता तो हम लोग और कौन सा देखते, 28 का और कौन सा फैक्टर बन सकता है, 4। 4 पे चेक करते, 4 पे भी नहीं होता तो हम लोग 28 का और कौन सा फैक्टर है, 2 है, 2 पर भी नहीं होता। अगर किसी का कुछ नहीं मिला है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला है तो 1 तो उसका मासा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमको 28 का आधा किए कितना हुआ, 14 हुआ। 14 तो इसका मासा हो ही जाएगा क्योंकि 14 के पहाड़े में 28 भी आता है और 42 भी। तो यहाँ से लासा हो गया और मासा अनुपात पूछ रहे हैं तो 14 का 6 टाइम होता है, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 1, 6:1 इसका आंसर होगा। 6:1 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका मासा 12 है, उनका लासा क्या होगा। और ऑप्शन दिए हुए हैं 144, 192, 96 और 72। जो 3 संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। और जो दिया है उनका मासा वो कितना दिया है, 12। तो जब भी हम जानते हैं कि अनुपात दिया होता है जब, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 2a है, कोई एक कांस्टेंट हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं, 2a, 3a और कितना हो जाएगा 4a। और यहाँ पे मासा कितना दिया है, 12 दिया है। ये चूंकि तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 12, चूंकि 12 अगर तीनों संख्याओं में प्रेजेंट होगा तभी उसका मासा बन पाएगा। और इसका साफ साफ दिया है क्वेश्चन में कि उसका मासा क्या है, 12 है। इसका मतलब 12 इसमें भी प्रेजेंट होगा, 12 इसमें भी प्रेजेंट होगा, 12 इसमें भी प्रेजेंट होगा। और ये तीनों आपस में क्या है, ये इसके अभाज्य है, ये इसके अभाज्य है, मतलब 2, 3, 4। इसका मतलब 12 एक ही जगह पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या 24 हो गई, दूसरी संख्या 36 हो गई और तीसरी संख्या 48 हो गई। इसका हमें निकालना है क्या, लासा निकालना है। तो अब जब 3 संख्याएं हैं, काम वही हमारा होना है। 48 सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 48 24 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 36 में नहीं आता है, तो इसका दुगना करेंगे, 96। 96 24 में तो आ जाएगा लेकिन 96 36 में नहीं आएगा, तो इसका 3 गुना करेंगे। और 3 गुना करने पर इसका मतलब 96 तो गलत हो गया, इसका 3 गुना करेंगे तो 144। 144 24 के भी पहाड़े में आता है और 36 के पहाड़े में भी आता है। 24 का ये 6 टाइम होता है और 36 का ये 4 टाइम्स होता है। तो जब भी आपको लासा निकालना हो इस ट्रिक का आप यूज करें, हमेशा आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा कि इसका लासा क्या होगा। बस ये है, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो पहाड़ा होता है वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका 144 जो होगा वो इसका बन जाएगा लासा और वही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उसका लासा 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन ये लिखा है कि 3 और 4 के अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है, इसका मतलब 3 हम एक कांस्टेंट a यहां भी मान रहे हैं, a यहां भी मान रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो दोनों संख्याएं हैं ये इनका लासा दिया है, ये दोनों संख्याएं हो गई, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इनका लासा दिया है 240। और यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इनका मासा कितना होगा। मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में हमें कॉमन फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, a, लासा हो जाएगा 240। और हम लोग वही एक ही फार्मूला इसमें होता है, बेसिकली एक ही फार्मूला होता है, कौन सा, कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं क्या है, 3a × 4a, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और उनका लासा कितना है 240, मासा कितना है a है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर रख के हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, तो a की यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हुआ और यहाँ 3 से कटेगा, 3 से कटा, या 3 और गुणे 4, 3 गुणे 4 यानी 12 हुआ, 12 से ये कटेगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब इसमें 20 ऑप्शन नहीं सही होगा, a की वैल्यू 20 आई है, पहली संख्या 3a है, 3a का मतलब a की वैल्यू जब 20 रखेंगे तो ये हो जाएगी पहली संख्या 60। और जो दूसरी संख्या है जब a की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 का 4 से गुणा होगा, कितना होगा 80, यानी कि पहली संख्या 80 होगी, दूसरी संख्या 60 होगी, या पहली संख्या 60 कह दे, दूसरी संख्या 80 कह दे, उसमें से छोटी संख्या पूछ रहे हैं। 80 और 60 में कौन छोटा है, 60 छोटा है, तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और देखिए इसमें 80 और 60 दोनों दिया है,
तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है 60 है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 120 हो तो उनका मासा बताइए। अब यहाँ पे मासा ही पूछ रहे हैं, तो अब क्या करना है, पहली संख्या 5 और 6 के अनुपात में है। अगर हमें इसको संख्या बनानी है तो हमें एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा दें, एक कांस्टेंट यहाँ लगा दें। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसका जो लासा दिया है वो 120 दिया है, जो भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, और इसका मासा फिलहाल हमारे पास क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है, ए है, तो इसका मासा बन जाएगा ए। जो फार्मूला होता है 5a इंटू 6a, दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनके लासा और मासा, मासा इसमें क्या होगा, a होगा। तो यहां से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a की वैल्यू ही हमको निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। और मासा इसमें है क्या, a है, a की वैल्यू जो इसमें आ जाएगी भाई हमारा इसका मासा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में दिया जाएगा तो क्वेश्चन पर ध्यान देना, पूछ क्या रहे हैं। जिस दिन आप अच्छे से ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपको आदेश ज्यादा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन वहीं पे हल हो जाएगा। तो अब ये पहली थी, ये अनुपात में दिया था, हमने इसको संख्या बनाने के लिए a यहां से a यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसे चूंकि अनुपात में है, हमने a को एक कांस्टेंट लिया, 5 है एक संख्या हो गई, ये संख्या दूसरी हो गई, इसका लासा दिया है, मासा इनमें ही हम लोग चेक कर रहे हैं कि इनमें जो कॉमन हो वो इसका मासा हो जाएगा, यदि a हो गया। और जो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है उस बेसिक फार्मूले का यूज करके a से a यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 5 गुणे 6 यानी 30 हो जाएगा। 30 से ये कटेगा तो ये 30 4 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी 4। और हमसे पूछ क्या रहे मासा, और मासा हमने फिलहाल क्या माना है, a माना है, तो a की वैल्यू ही 4 आई, इसका मतलब मासा इसका कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जब इतना साफ दिया है और छोटी वैल्यू दी है, क्या लिखा है कि लासा और मासा, जो भी दो संख्याओं के लासा और मासा है, उनका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, कितना है, 2 है। तो हमें बताना है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, और जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा, लासा और मासा का गुणनफल 24 है। इसका मतलब चूंकि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसमें दिया गया है कि लासा और मासा का गुणनफल 24 है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 24 ही होगा, यानी कि दोनों संख्याएं जो हैं उनका जब गुणनफल करेंगे तो 24 होगा। तो अब ये जो वैल्यू है वो बहुत छोटी वैल्यू है, 24 है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही क्लियर कर सकते हैं। तो ऑप्शन से अब देखिए दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणनफल 24 होना चाहिए। तो देखिए 6 और 8 का क्या गुणनफल 24 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन यहीं पे रॉन्ग हो गया। क्योंकि लासा और मासा का गुणनफल दिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का कि लासा और मासा का गुणनफल 24 दिया है, और ये बात हम लोग भली बात जानते हैं कि अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो लासा मासा का गुणनफल अगर 24 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 24 होगा। तो अब यही इसमें इस क्वेश्चन में भ्रमित करने वाली बात है कि लासा मासा का गुणनफल दिया है, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 24 होगा। और दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम दोनों संख्याएं ही तो ज्ञात कर रहे हैं, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ 24 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। 8 और 10 का 80 आएगा जबकि होना चाहिए 24। 2 और 4 का 8 आएगा जबकि ये हो गया गलत। ये क्या है 6 और 4, 6 और 4 का गुणनफल कितना होगा 24 भी होगा, और दोनों का अंतर कितना है संख्याओं का 6 और 4 का 2 है। इसका मतलब ये पूरी बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ध्यान आपको बस इतना ही रखना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग करने के लिए इसको हम लोग कर सकते हैं उससे कि ab = 24 हो जाएगा। अगर हम a और b कोई दो संख्याएं मान रहे हैं तो ab = 24 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ab = 24, और दिया है कि a - b यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू सॉल्व कर लें तो 6 और 4 ही आएंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन को डिडक्ट करके भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने बताया आपको कि हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे तो वो हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा बचा देता है। और कुछ इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं हमें वो संख्या इसमें से फाइंड आउट करनी है जिसको इन सारी संख्याओं से जब भाग दिया जाए तो 2 शेष बच जाए। पहली बात तो 2 शेष बचे, और ऐसा अगर होता है तो जब 7 से उसको भाग किया जाए उस संख्या को, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जब 7 से दिया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे। तो ये बताइए क्या 5 से अगर हम 91 को भाग करेंगे तो क्या 2 शेष बचेगा? तो इसमें तो 2 शेष बचने की बात ही नहीं है, क्योंकि 5 से कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 और 1 शेष बचेगा। जबकि पहले बात किसकी हो रही है, 2 शेष बचे। अगर ऐसा हो रहा है तब हम 7 से भाग करेंगे और 7 से शेष नहीं बचना चाहिए। तो पहले 2 तो शेष बचे इसमें, तो इसमें तो 2 भी शेष नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। 175 पूरा 5 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन, इसमें 2 शेष नहीं बच रहा है। 189 जो है अगर 5 से भाग करेंगे तो 185 तक कट जाएगा, लेकिन उसमें शेष कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा, जबकि हम 2 शेष बचने की बात कर रहे हैं। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, जब हम 182 को 5 से भाग करेंगे तो सिर्फ हम 5 पे चेक कर रहे हैं, या आप 10 पे भी चेक कर सकते हैं, 10 पे या 5 पे या 12 पे। इसमें आसान कौन सा है, 5 और 10 वाला आसान है। तो अगर 5 से करते हैं 182 को तो देखिए इसमें कितना शेष बचेगा, 180 तक कट जाएगा, 2 बचेगा शेष। 10 से करेंगे तो ये 18 टाइम कटेगा, 2 बचेगा। 12 से कटेंगे 180 हो जाएगा, 2 बचेगा। 18 से करेंगे तो 18 गुणे 12 बराबर 180, तब भी 2 बचेगा। अब जब ऐसा हो रहा है, फिलहाल तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, कंफर्म हो गया क्या ये 3 गलत है, तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम लोग अपने एहतियात के लिए एक बार 7 से इसको भाग करके देख लें कि क्या ये 7 से पूरा कट जा रहा है। तो 7 से काटेंगे, 7 का 2 टाइम्स होगा 14, 4 बचेगा 42, 7 का 6 बार होगा, 7 6 42 हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही करने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों के रेंज में होते हैं, जिनकी वैल्यूज छोटी होती है और जिनमें ये लगता है कि हाँ हम इसको सिंपली ऑप्शन से कर सकते हैं, बस यही हमें पहचानना होता है कि किसको हम लोग फार्मूला और मेथड से यूज करेंगे और किसको हम लोग ऑप्शन से ही डिटेक्ट करके हम लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 13 का ये सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 व 8 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। मतलब इसमें से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो पूरा कट जाए, लेकिन 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचे, 2 बचे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन को डिटेक्ट करने का मतलब ऑप्शन को हटाएंगे कि इसमें से ये नहीं हो सकता है। हमें जो भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा वो ऑप्शन 13 का मल्टीपल होगा, मतलब 13 के पहाड़े में आएगा, यानी कि 13 से पूरा कट जाना चाहिए, वही ऑप्शन होगा। और प्लस कटने के साथ साथ इन सब से, इन सारे नंबर से जब क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो पहले देख लें कि इसमें से ऐसा ऑप्शन हम लोग इनकरेक्ट मान लेंगे कि जो 13 से डिवाइड करने पर पूरा ना कट रहा हो तो वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। जो कट जाएगा वो हमारे पास बचेगा, उसको हम लोग इससे डिवाइड करके देखेंगे, उसमें शेष 2 बचना चाहिए। 13 के पहाड़े में देखें, 13 का 1 टाइम होगा, 12 बचेगा 122 हो जाएगा। 13 का 9 टाइम 117 होता है, 5 बचेगा 50, यानी कि ये तो पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 13 से कट ही नहीं रहा है। तो जब 13 से नहीं कट रहा है तो आगे की चेक करने की बात वहीं पे खत्म हो गई। अब आ गई बात किसकी, 13 842 को, तो कितना 13 से 78, 6 बचा 62 और 13 के पहाड़े में 62 नहीं आता है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी कट ही नहीं रहा, तो आगे हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 2522 को, तो कितना हो जाएगा, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 कम 13, 12 बचा 122, 13 9 17, 5 बचा 52, 13 चौको 52। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अभी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अब लास्ट वाला देख लें, 13 के पहाड़े में पढ़ेंगे, 13 छक्का 78 और 6 बचा 60, तो कितना हुआ, 13 चौको 52 और 13 पच्चीस 65। इसका मतलब 60 इसमें भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमें
अगर ऐसी कोई दो वैल्यूज मिलती जो 13 से कट जाती, सपोज करिए ये भी मिल गई है, ये भी मिल जाती, तब हम लोग इस पे चेक करते हैं कि ऐसा इसमें से कौन सा नंबर है कि जो 4, 5, 6, 7 और 8 से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका शेषफल कितना आता है 2, वो वाला ऑप्शन सही हो जाता। जब इसमें पहला पहले ही गलत हो गया, जब 13 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे अगर ये हो भी जाएगा, शेष 2 बचेगा भी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन पहले से ही डिडक्ट हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 सेकंड में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या लिखा है कि सबसे पहले क्या हुआ, एक साथ में 6 की 6 घंटियां बची। अब उसमें से जो पहली घंटी है वो 2 सेकंड बाद बजती है, हर 2-2 सेकंड पे बजती है। जो दूसरी घंटी है वो 4-4 सेकंड पे बजती है। तीसरी घंटी 6, चौथी घंटी 8, पांचवी 10 और छठी 12 सेकंड के बाद बजती हैं। तो ऐसी कितनी बार कंडीशन बनेगी कि वो सब एक साथ में बजेंगी। तो चूंकि 2, 4, 6, 8, 10 और 12-12 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं, तो कुछ कई बार ऐसा रिपीटिशन होगा कि एक साथ में उनका नंबर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 व 12 का, 2 का, 4 का, 6, 8, 10 और 12, इसका हम लोग निकाल लें एलसीएम। क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम कितना बनेगा, 120 बनेगा, क्योंकि 12 सबसे बड़ी संख्या है। अब देखेंगे 12 10 के पाढ़े नहीं आता है, फिर 24 होगा, 36 और 24 अगर देखा जाए 10 के पाढ़े नहीं आता है, 36, 48, फिर 60, 60 8 के पाढ़े में नहीं आएगा। ऐसे ही करते करते ये कितना हो जाएगा, 12 × 10 यानी कि 120 बन जाएगा। इसका मतलब 2 मिनट, कहने का मतलब कितना हुआ, 120 सेकेंड के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो यानी कि हर 2 मिनट पे बजती हैं। कितने मिनट पे? 2 मिनट पे एक साथ बजती हैं। टोटल कितने मिनट है? 30 मिनट है। तो कितना, 15 बार हो जाएगा। इसका ऑप्शन 15 दिखने में सही लग रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा। स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि एक साथ बजना शुरू होती है, इसका मतलब सबसे पहले अभी समय कुछ गुजरा नहीं है, अभी समय की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और घंटी एक बार साथ में बज चुकी है। अब जब 30 मिनट की स्टार्टिंग होगी, पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, उसके बाद कितनी बार बजेंगी? 15 बार बजेंगी। एक बार पहले बज चुकी हैं। कुल मिला के कितना हुआ, 15 और 1 16 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। 15 इसका सही आंसर नहीं होगा। कितना होगा? इसका आंसर 16 होगा। ये बात आप कंफर्म हो लीजिए कि अभी घंटियां हैं और घंटी क्या हो रही है, पहले बजी, फिर काउंटिंग शुरू हुई। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जैसे 2 सेकेंड हुआ पहली घंटी बजी, 4 सेकेंड बीता दूसरी घंटी बजी, 6 सेकेंड बीता तीसरी घंटी बजी, और उस 30 मिनट की काउंटिंग में ये 15 बार बजेंगी। क्योंकि हर 2-2 मिनट पे 120 सेकेंड के बाद 6 की 6 घंटियां बजती हैं। तो 15 बार तो ये हो जाएगा जब काउंटिंग चालू रहेगी, और एक जो शुरुआत में जब काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त एक साथ बजी थी, और उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट हुई तो 15 बार काउंटिंग में बजी थी। 15 और 1 16, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 व 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब इस टाइप से लिखा हो तो आप ये चेक करिए, 5 में से इससे 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 और इससे विभाजित करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 2, 4, 8 और 10। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा। ऐसे ही 11 में से 8 करेंगे 3 बचेगा। 13 में से 10 जाएगा 3 बचेगा। इसका मतलब सबका शेषफल कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, मतलब इक्वल ही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप इसका 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 और इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लें। 5, 7, 11 और 13। तो इसका कितना होगा, इसका 30। चूंकि ये सारी अभाज्य संख्या है और जो अभाज्य संख्या होती है उनका एलसीएम कितना होता है, सबका गुणनफल ही कर दो, वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये 35 इंटू इसका होगा 143, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5005।
ये हुआ इसका एलसीएम। और सब में शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अगर 3 शेष बच रहा है तो हम 3 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5002। इसका मतलब जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप इसका ये चेक करेंगे इसमें कितना बचना चाहिए 2। देखिए इसमें कितना आया 3, इसमें भी 3, इसमें भी माइनस किए 3, सब में 3 इक्वल आ रहा है। तो आप जो भी संख्या दी है उसका आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम आया 5005, 3 शेष बच रहा था इसलिए 3 माइनस कर दिया, 5002 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों में विभाजित हों की कुल संख्या होगी। मतलब संख्या जो 100 है और 200 इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। तो सबसे पहले 9 और 6 का हम लोग क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। तो 9 और 6 का तो लासा कितना होगा? इजीली हम लोग कह सकते हैं कि 18 होगा, जो 9 के भी पहाड़े में आता है, 6 के भी पहाड़े में आता है। अब हमें उन संख्याओं को जो 100 से 200 के बीच में है, तो अब आप ऐसे ही बहुत ज्यादा सोचना नहीं है आपको। 18 का पहाड़ा ऐसे लोगों को देखना है जो 100 और 200 के बीच में हो, इसके बीच में हो। तो 18 का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5 गुना तक तो 90 हो जाएगा। 18 छक्का 108, यानी कि 108 एक पहला नंबर होगा जो 9 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 18 फिर ये कितना हुआ? 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 126 भी होगा, फिर 144 होगा, फिर 162 होगा। हम 18 का पहाड़ा ही लिख रहे हैं। फिर इसके बाद 180 होगा और फिर उसके बाद 198 होगा। इसका मतलब इतने नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या होगा? 9 और 6, 9 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, और जो 100 से 200 के बीच में भी है। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, जानना हो, समझना हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा और उसको सॉल्व करके मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। धन्यवाद।